हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे जो हमारी टोटल पोस्ट है वो है 50 पोस्ट। और यहाँ पे जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। यहाँ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का रहने वाला है, लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोली गई है वो बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, मतलब जो फार्मर्स है और जो पब्लिक है उनके अंदर क्या करना, अवेयरनेस को स्प्रेड करना। किसके यूजेस के लिए, वेस्ट के लिए और बायोमास के लिए। मतलब वेस्ट और बायोमास को यूज़ करने के लिए हमें वहाँ पे अल्टरनेटिव्स बताने हैं, किसको, फार्मर्स को और पब्लिक को। ये हमारा क्या है, यहाँ पे काम है। अब यहाँ पे हमारा जो मंथली कॉन्सोलिडेट है वो कितना है, 40,000 रुपये है पर मंथ। और इसके अलावा हमें कंपनी अकोमोडेशन, एचआरए और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। अब हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो है 50। यूआर कैटेगरी में टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी में 13 वैकेंसी हैं और एससी में 7 वैकेंसीज़ हैं और एसटी में 3 वैकेंसीज़ हैं। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे क्या कराना होगा, सबसे पहले उनको मेडिकल कराना होगा। उसी के बेसिस पे वहाँ पे क्या होगा, उनका सिलेक्शन होगा। The candidate should have sound health before joining. Candidate will have to undergo medical examination at any of the NTPC hospitals and the decision will be final and binding. No relaxation in health standard is allowed. मतलब यहाँ पे बोला है ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट को क्या कराना है, अपना मेडिकल करवाना है और वही क्या होगा, उनका फाइनल डिसीजन होगा। अब हम देखते हैं जनरल कंडीशंस। यहाँ पे जो इंडियन हैं सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी से हैं उनके पास 40% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री में। लेकिन जो अदर कैटेगरी हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनको सिर्फ पास मार्क्स ही यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो रिलैक्सेशन ऑफ एज टू एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही क्या है, रिलैक्सेशन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनके पास क्या है, राइट है, वो आपका क्या करा सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकते हैं। फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा। फिर उसके बाद हमें बोला गया है अब हमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैरियर्स एनटीपीसी को इनकी साइट के ऊपर विजिट करना है। फिर हमें जो सेक्शन है www.ntpc.co.in, यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे फीस है वो है 300 रुपये फॉर्म के लिए। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में अप्लाई करता है तो उसको क्या है, उनके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनको क्या दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जाके। सबसे पहले उनको जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ से फ़ीस की स्लिप लेनी है पे करने के बाद। उसके बाद उनको जाके बैंक के अंदर जाके वो क्या दिखानी है, स्लिप दिखानी है। फिर उसके बाद उनको वहाँ से क्या मिलेंगे, वहाँ से उनको नंबर मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। उसी के बाद क्या होगा, उनका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अथोराइज्ड टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फ़ीस। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगा। इन ए स्पेशली ओपनड अकाउंट नंबर ये दिया गया है एट CAG ब्रांच न्यू दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ NTPC।
यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है किसको कलेक्ट करने के लिए, फीस को कलेक्ट करने के लिए। कैंडिडेट हैज़ टू अप्रोच द नियर बाई SBI ब्रांच विद ए प्रिंट आउट ऑफ द पे इन स्लिप विच इज़ अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल। द पे इन स्लिप printed from the portal should only be used for the depositing the fees for proper crediting of amount in the allocated account. On receipt of the money, the bank will issue a unique general number or and a branch code of the bank collecting the money. ये है हमारा ऑफलाइन मोड जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन मोड में क्या है, हम डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से अपनी जो फ़ीस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। जो हमारी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको पोस्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करने हैं। अब जो हमारी जो एप्लीकेशन बिगिन डेट है वो है 14 अक्टूबर और यहाँ पे हमारी जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर। ये थी हमारी NTPC लिमिटेड की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।